गुड मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक था समास, हम पढ़ रहे थे समास। उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हुए दूसरा समास पढ़ते हैं जो है कर्मधारय। कर्मधारय समास। बच्चों, कर्मधारय समास संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष का भेद है, जो हमने भाई पहले पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष में के दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण। तो समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय समास। और बच्चों, कर्मधारय समास पढ़ने से पहले हम बता देते हैं, इसमें या तो विशेष्य होता है, विशेषण। बच्चों बात करते हैं, बच्चों दूसरा समास है कर्मधारय समास। तो बच्चों इसमें या तो विशेषण विशेष्य होगा, विशेषण या विशेष्य, या होगा उपमान और उपमेय। बच्चों बात करते हैं सबसे पहले विशेषण और विशेष्य की। विशेषण और विशेष्य। तो बच्चों विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले विशेषण, फिर विशेष्य। बच्चों एक मैं शब्द लिखता हूं, सुंदर बालक। सुंदर बालक। अब इसमें दो शब्द है बच्चों, एक तो है सुंदर और दूसरा है बालक। तो बच्चों इसमें बालक की विशेषता है सुंदर। बालक की विशेषता, बालक कैसा है? सुंदर है। बालक कैसा है? सुंदर है। और विशेषता बताई जा रही है किसकी? बालक की। तो बच्चों वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों सुंदर तो क्या हुआ? विशेषण। तो इसमें विशेषण होता है। दूसरा पद विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। हमने दो शब्द देखे, सुंदर बालक। तो सुंदर बालक की विशेषता है कि बालक कैसा है? सुंदर। तो ये विशेषता हुई, तो ये विशेषण है। और बालक सुंदर कौन है? बालक है। तो बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक क्या हुआ? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो बच्चों कर्मधारय समास में प्रथम पद या तो विशेषण या उपमान होगा। प्रथम पद क्या होगा? विशेषण या उपमान, जिसको हम पूर्व पद भी पढ़ा था ना हमने, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद विशेषण और उपमान, और दूसरा जो पद है जिसको उत्तर पद कहते हैं वो विशेष्य या उपमेय। उत्तर पद जो है वो विशेषण, विशेष्य या उपमेय। अब बात करते हैं हम उपमान और उपमेय। उपमान, उपमेय। अब बच्चों उपमान और उपमेय उदाहरण से समझते हैं। तो हमारे सामने उदाहरण है चंद्रमुखम। चंद्रमुखम। अब बच्चों इसमें भी दो शब्द है, एक है चंद्र, दूसरा है मुख। दूसरा है मुख, ठीक है ना। तो बच्चों मुख, अब इसमें तुलना हो रही है। विशेषण और विशेष्य में विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है। एक शब्द है मुख और दूसरा है चंद्र। अब मुख को किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। कि मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा।
तो चंद्रमा से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, वो उपमान होता है। तो चंद्रमा हो गया बच्चों उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है, मुख को किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो जिसकी तुलना की जाती है वो होता है बच्चों उपमेय। तो हमें कर्मधारय समास पढ़ने के लिए ध्यान में रखना होगा, पूर्व पद विशेषण और उपमान होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और उपमान वो होते हैं जिनसे तुलना की जाती है, जिनसे तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमा से तुलना की गई तो चंद्रमा उपमान हुआ। उसी तरह उत्तर पद विशेष्य या उपमेय। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमेय वो होता है बच्चों जिसमें उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो ये चीज होनी जरूरी है। अब बच्चों हम ये तो कर्मधारय की विशेषता हुई। अब बात करते हैं बच्चों इनका विग्रह कैसे किया जाता है। कर्मधारय समास में विग्रह कैसे किया जाता है? तो बच्चों दोनों का अलग अलग विग्रह होगा। विशेषण और विशेष्य का विशेषण और विशेष्य का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय च असौ या तथ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तथ का प्रयोग हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बच्चों देखो विशेषण और विशेष्य का हम विग्रह करना सीखते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, सुंदर पुस्तकम, सुंदर पुस्तकम। तो बच्चों इसमें आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, सुंदर और पुस्तकम, सुंदर और पुस्तकम। अब बच्चों पुस्तकम उत्तर पद है और सुंदर प्रथम पद है। पूर्व पद हमने पढ़ा है विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक है जो सुंदर है भी, ठीक है ना। तो बच्चों इसका विग्रह हमें करते समय क्या करना है? जो दूसरा पद है उत्तर पद है उसके जैसा का जैसा ही प्रथम पद को बनाना है, पूर्व पद को वैसा ही बनाना है। अब दूसरा पद हमें देखना है क्या है? पुस्तकम। पुस्तकम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो सेम टू सेम बच्चों इसको बनाना है। तो सुंदरम, जैसे पुस्तकम वैसे सुंदरम पुस्तकम। अब इसमें आप प्रयोग कर सकते हो बच्चों च असौ तत् का, च या असौ या तत्, ठीक है ना। तो सुंदरम च असौ पुस्तकम या सुंदरम च तत् पुस्तकम, इस तरह से हम काम ले सकते हैं बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, महाराज, महाराज। अब इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं, महा और राज। अब बच्चों हमें दूसरा पद देखना, उत्तर पद क्या है? पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। तो इसको भी पुल्लिंग में ही, तो पुल्लिंग में महा, महान च असौ राजा, महान है जो राजा, महान च असौ राजा, इसका विग्रह हो गया। अब एक और उदाहरण लिखते हैं, पीताम्बरम, पीताम्बरम। तो बच्चों इसमें देखो दो शब्द है, पीत और अंबरम। इसका संधि, इसमें संधि हो गई है, संधि विच्छेद करेंगे तो पीत प्लस अंबरम, दीर्घ संधि हो गई है, हमने जो पढ़ी थी, ए और ए मिलकर उसका दीर्घ आ हो गया है, तो पीत प्लस अंबरम। तो बच्चों हमने देखा कि इसमें दो पद है, एक तो पीत और दूसरा है अंबरम। बच्चों कर्मधारय समास है वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है।
कर्मधारय समास, इसलिए इसमें दोनों समानाधिकरण से ही हमें मालूम चल रहा है दोनों विभक्ति समान रहेगी। तो अंबरम जैसा है वैसे ही पीत को बना दो, पीतम अंबरम, तो ये हो गया समास विग्रह। इस तरह विशेषण और विशेष्य का विग्रह करते हैं। और बच्चों उसी तरह उपमान और उपमेय का, उपमान और उपमेय का विग्रह करते समय इव और एव का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चों उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया था पहले चंद्रमुखम, अब इसमें एक है उपमान और दूसरा पद है उपमेय। तो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा विशेषण विशेष्य में वैसे ही इसका विग्रह करना है, विभक्ति सेम रखनी है। चंद्र मुखम दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब मुखम देखना है, जैसा मुखम है वैसे ही चंद्रम मुखम, या तो आप इव लिख सकते हो बच्चों, चंद्रम मुखम इव, और या फिर एव, चंद्रम एव मुखम। अब बच्चों दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें तो उपमा हो रही है, उपमा, ठीक है ना, और ये है रूपक। रूपक में बच्चों कोई चीज आरोपित की जाती है। जैसे चंद्रमा में तो इसमें तो उपमा में तो तुलना की जाती है कि चंद्रमा के जैसा मुख, ये तो इसका हुआ, और चंद्रमा ही मुख, ये है रूपक। तो हम दोनों कर सकते हैं, बस विभक्ति दोनों पदों में पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों में समान रखनी है हमें। तो वो उपमान और उपमेय का विग्रह करते समय, और यही बात विशेषण और विशेष्य का विग्रह करते समय हमें ध्यान रखनी है, दोनों में विभक्ति सेम रखनी है। बस उपमान और उपमेय का विग्रह करते समय इव एव का प्रयोग करना है, और विशेषण और विशेष्य का विग्रह करते समय च असौ तत् या इसका नहीं भी करें तब भी चलता है, ठीक है ना। तो मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब इसका ये एग्जाम्पल है चंद्रमुखम, चंद्रम इव मुखम। जैसे घन श्याम है, बच्चों ये समास है घन श्याम है, इसका विग्रह हमें करना है, तो इसका होगा घन इव श्याम है, घन इव श्याम। तो बच्चों इसमें एव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि इसमें आरोपित नहीं हो रहा है, बादल के समान श्याम, तो वो वादली श्याम है, वो नहीं होगा, आरोपित इसमें नहीं होगा, तो इसमें इस तरह चलेगा। तो बच्चों आज हमारा जो कर्मधारय समास है वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे कल की क्लासेज में और अगले समास के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।